नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। अंग्रेज हुकूमत से लोहा लेने की बात हो, नाइंसाफी के खिलाफ डटकर खड़े रहने की बात हो या फिर देश को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने की लड़ाई हो, आज़ादी से जुड़ी हर जंग में एक ऐसा नाम है जो सबसे पहले जहन में आता है। जी हां, आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जिन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन नेताजी की मौत आज तक एक रहस्य बनी हुई है। नेताजी के जन्मदिन के मौके पर रहस्य की इस कड़ी में हम इसी पर बात करेंगे। 23 जनवरी 1897 को जन्मे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत के लिए जो किया वो इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। लेकिन 77 साल बाद भी ये खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर नेताजी की हत्या हुई थी या फिर मौत हुई। साल 2020 में सुभाष चंद्र बोस की मौत के रहस्य को लेकर हालात कुछ साफ होते नजर आए थे। सायक सेन नाम के एक शख्स ने नेताजी की मौत की वजह जानने के लिए आरटीआई दायर की थी। सायक की इस आरटीआई पर गृह मंत्रालय ने अपना जवाब भी दिया था, जिसमें बताया गया था कि उनकी मौत एक विमान हादसे में हुई थी। अपने जवाब में गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि 18 अगस्त 1945 को एक विमान हादसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत हुई थी। अगर आप जस्टिस मुखर्जी कमीशन रिपोर्ट ही आप उसे मानते हो तो आप उनके जो और भी कंक्लूशंस थे कि वो प्लेन क्रैश अभी हुआ ही नहीं था, नेताजी का देहांत हुआ ही नहीं था, आप वो भी मानिए। ये तो सिलेक्टिव प्रोसेसिंग हो गया और गवर्नमेंट कहती है कि शाहनवाज खान कमेटी रिपोर्ट, खोसला कमेटी रिपोर्ट और मुखर्जी कमीशन रिपोर्ट को हम लोग स्टडी करके हम लोग ये नतीजे में पहुंचे हैं कि नेताजी प्लेन क्रैश में मारे गए थे। आरटीआई के जवाब में गृह मंत्रालय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़ी 37 फाइलें जारी की थीं। इसके अलावा इसमें जस्टिस जीडी खोसला कमीशन, शाहनवाज कमेटी और जस्टिस मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया था। लेकिन सरकार की तरफ से दिए गए इस जवाब के बाद नेताजी का परिवार काफी नाराज हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि केंद्र सरकार इस तरह कैसे जवाब दे सकती है जबकि मामला अब तक सुलझा ही नहीं है। तथ्यों से पता चलता है कि सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को हवाई जहाज में सवार होकर मंचूरिया जा रहे थे, लेकिन इसके बाद वो अचानक कहीं लापता हो गए। इसके बाद उनके इस तरह अचानक लापता हो जाने को लेकर कई तरह के कयास लगाए गए। हालांकि उसी साल 23 अगस्त को जापान की एक संस्था ने ये खबर जारी की थी कि सुभाष चंद्र बोस का विमान ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इसी वजह से उनकी मौत हो गई। इस बात को सब मान चुके थे, लेकिन इसके बाद जापान सरकार ने इस हवाई जहाज दुर्घटना की बात को गलत बताया था। इस मामले में एक पेंच ये भी है कि जापान की सरकार ने इस बात की पुष्टि की थी कि ताइवान में 18 अगस्त 1945 को कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं था। इसके बाद से उनकी मौत का रहस्य और ज्यादा उलझता चला गया, जो आज तक जारी है। किसी ने कभी ये नहीं सोचा था कि नेताजी की मौत इतने रहस्यमय तरीके से होगी, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जितना भी जिए वो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए जिए और देश को आज़ाद कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहे। इस कहानी पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। रहस्य की अगली कड़ी में फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल।